टाइम में हम सभी चाहते हैं कि हम स्लिम दिखें और अच्छे लगें। बट जब हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी में हमारा जो टमी फिट होता है, साथ ही साथ अगर आप मोटी हैं तो वो भी दिखता है। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि यार हम साड़ी कैसी पहने, कैसी साड़ी बांधें जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्लिम नज़र आए। ये सवाल सभी गर्ल्स के मन में होता होगा, क्योंकि आज के टाइम में तो इतना फास्ट फूड और इतना खाना ऐसा हो गया है कि हम सभी नहीं चाहते हुए भी मोटे हो ही जाते हैं। कुछ भी नहीं करें, इतने अच्छे अच्छे टेस्टी फूड होते हैं कि उनका मन ही कर जाता है कि हम उन्हें खा लेते हैं, और उनका असर होता है हमारी बॉडी पे और हम हो जाते हैं फैटी। बट जो इंडियन ड्रेसेस वगैरह होती है वो भी हमें पहनने का मन करता है, क्योंकि लुक तो उसी में सबसे अच्छा आता है। तो अगर आप भी फिटी हैं और आपकी भी है और साथ ही आपकी हाइट भी कम है, तो आज की मेरी वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें अगर आप यूज़ करेंगी तो यकीन मानिए, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि आप पतली हो जाएंगी, बट हाँ, आप साड़ी में स्लिम नज़र आएंगी। तो छोटे छोटे कुछ टिप्स होते हैं, अगर जिन्हें हम फॉलो करेंगे तो हम साड़ी में भी काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लगेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले होता है कि हम साड़ी जब भी पहनते हैं तो सबसे पहले हम साड़ी में यही देखते हैं कि कौन सी साड़ी हम पर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। सबसे फर्स्ट हमारा यही होता है। तो जब भी आप साड़ी खरीदती हैं, चाहे वो ऑनलाइन खरीदती हैं चाहे वो ऑफलाइन खरीदती हैं, सबसे पहले फैब्रिक चेक कीजिए कि साड़ी का फैब्रिक कैसा होता है। आपने मोस्टली देखा, हमने हमारी घर पे मम्मियों को भी देखा, कई बार वो कॉटन की साड़ी पहनती है या सिल्क की साड़ी पहनती है तो उसमें वो और ज़्यादा मोटी नज़र आती है। हम खुद भी सोचते हैं कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा मोटी नज़र आ रही हैं। ये प्रॉब्लम सभी में होता है। कई हम स्लिम गर्ल्स को भी देखते हैं तो अगर वो इस टाइप की साड़ियाँ पहन लेती है तो उसमें थोड़ी हैवी नज़र आती है। तो जब भी आप साड़ी खरीदिए तो आपको सिल्क की साड़ी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, साथ ही आपको कॉटन की साड़ी भी नहीं खरीदनी है, क्योंकि इनके जो फैब्रिक होते हैं वो फूले फूले हो जाते हैं। अगर आपने इनको धो लिया तो आप खुद सोच सकते हैं धोने के बाद ये कैसे फूले फूले लगते हैं। जब हम इनकी प्लेटें बनाते हैं तो इनके जो फैब्रिक होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा लंबी साड़ी होती है और इनकी प्लेटें एक जगह इकट्ठी हो जाती है साड़ी में आके, जिससे ऐसा लगता है कि हमारा टमी फेट तो और ज़्यादा है और इस वजह से हम और ज़्यादा मोटी नज़र आती हैं। तो आप इन साड़ियों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। इनकी जगह आप जॉर्जेट की साड़ी यूज़ कर सकती हैं। क्रैप फैब्रिक की साड़ी आती है, शिफॉन की साड़ी आती है जो कि बिल्कुल मुलायम होती है, और इनकी अगर आपने प्लेटें बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटी सी प्लेटें बन जाती है और इजीली लपेट भी जाती है, और इस टाइप की साड़ियाँ पहनने में बहुत सुंदर लगती है। मुझे तो मोस्टली जॉर्जेट की और शिफॉन की साड़ियाँ ही बहुत अच्छी लगती है जो फ्लोरल प्रिंट में होती है। मैं मोस्टली वही साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ, तो ये साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप स्लिम नजर आएंगी। अब सेकंड बात करते हैं ब्लाउज की। मोस्टली आपने देखा कि हमें किसी भी डीपी वगैरह पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं, उनमें बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिज़ाइन दिखते हैं, और इस वजह से हम उनको देखकर कोई भी ब्लाउज का डिज़ाइन स्टिच करा लेते हैं और हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे बॉडी टाइप पे आखिर ब्लाउज कौन सा अच्छा लगेगा। कई बार हम स्लीवलेस ब्लाउज देखते हैं तो हम स्लीवलेस ब्लाउज पहन लेते हैं, हाफ स्लीव्स का देखते हैं तो वो पहन लेते हैं। उसमें क्या होता है, हमने ब्लाउज तो पहन लिया, आप खुद इमेजिन कीजिए कि जब अगर आप फैटी हैं तो आपके जो आर्म्स वगैरह हैं ये भी बहुत ज़्यादा हैवी होंगे। ऐसे में अगर आपने स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया तो सबकी नज़र आपके आर्म्स पर ही जाएंगे, जो कि हैवी हैवी अलग से ही दिखेंगे। इससे आपका जो लुक है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अगर आप फैटी हैं तो जहाँ तक हो सके आप इतने ब्लाउज स्टिच कराइए, आप कंट्रास्ट में ब्लाउज स्टिच कराइए। जैसे आपकी साड़ी प्लेन है तो आप प्रिंटेड फैब्रिक के ब्लाउज स्टिच कराइए, इससे आप सुंदर नजर आएंगी। और जहाँ तक हो सके आप 3/4 स्लीव के ब्लाउज स्टिच कराएंगी, इसमें आपके जो अंडर आर्म्स हैवी हैं वो भी ढक जाएंगे। अब थर्ड बात करते हैं नेक की। मोस्टली गर्ल्स आजकल डीप नेक ब्लाउज स्टिच कराती हैं। कई सेलिब्रिटीज़ को देखती है काफ़ी डीप डीप नेक के पहनते हैं, तो इस वजह से वो भी डीप नेक ब्लाउज स्टिच करा लेती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है बैक और फ्रंट दोनों एक जैसा ही होता है, और उसमें क्या होता है, अगर आपने डीप नेक पहन लिया तो आपके गला और आपके टमी की यहाँ की जो फैट है वो सेम नज़र आएगी। पता ही नहीं चलेगा कि गला कौन सा है और ये फैट कौन सी है। तो जहाँ तक हो सके थोड़े कम डीप नेक के ब्लाउज स्टिच कराइए। वही अगर आपने फ्रंट में करा लिया तो आपके सारे चेस्ट आगे से दिखेगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा चीप लगेगा। तो हो सके तो आप बॉट नेक भी करवा सकती हैं। बॉट नेक ब्लाउजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इन चीज़ों का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। एंड गाइस, अब बात करते हैं साड़ी में हम पेटीकोट, क्योंकि मैन होता है पेटीकोट और उसके ऊपर ही पूरी साड़ी का क्रेज आता है और पूरी साड़ी ही लुक देती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी साड़ी काफ़ी सीमलेस होती है और हम उसके अंदर कॉटन के पेटीकोट पहन लेते हैं, क्योंकि वो हम बरसों से देखते हुए आ रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी कॉटन के ही पेटीकोट पहनती थी, तो जिस वजह से हम भी कॉटन का ही पेटीकोट लेते हैं
और पहन लेते हैं। बट अब टाइम चेंज हो गया है और चेंज के साथ साथ पेटीकोट्स की वेराइटियाँ वगैरह भी काफ़ी चेंज हो गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो आपको जो ज़्यादा घेर नुमा, जो ज़्यादा कली नुमा जो पेटीकोट्स आते हैं, जो 12-14 इस टाइप की कलियाँ होती है, वो पेटीकोट आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। उन पेटीकोट में तो आप लहंगा बन जाएंगी और आप और ज़्यादा फैटी नजर आएंगी। दूसरी बात, अगर आप सीमलेस साड़ी पहन रही है तो सीमलेस साड़ी के नीचे कभी भी आप कॉटन के पेटीकोट मत पहनिए। आप साटन के पेटीकोट स्टिच करा सकती हैं, जो कि बहुत कम फैब्रिक में 150 रुपीज़ में आपका स्टिच भी हो जाएगा, फैब्रिक भी आ जाएगा, क्योंकि ये फैब्रिक क्या होते हैं, थोड़ा शाइनिंग देते हैं। और अगर आप साड़ी सीमलेस पहन रही है, कॉटन का पेटीकोट पहन रही है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा घेर वाले पेटीकोट आपको स्टिच नहीं करवाने हैं, नॉर्मल जो होते हैं वही पहनने हैं आपको। इसमें आप मोटी नज़र बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अब बात करते हैं हील्स, क्योंकि अगर आप फैटी हैं तो आप सोचेंगे कि मैं हील पहनूंगी तो मैं और मोटी नजर आऊंगी। नहीं, हम क्यों पहनते हैं हील्स? हम इसलिए पहनते हैं, एक तो हमारी हाइट थोड़ी लॉन्ग नजर आए। हील्स पहनने पर आपने देखा जो हमारी जो बॉडी स्ट्रेचर होता है, जब हम हील्स नहीं पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा झुकी झुकी रहती है। बट जैसे ही हम हील्स पहनते हैं हमारे लेग वगैरह बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, हमारे हिप्स वगैरह थोड़े स्ट्रेट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो हाइट वगैरह आती है थोड़ी लॉन्ग हो जाती है और हम थोड़ा स्लिम नजर आती हैं। तो जहाँ तक हो सके आपको पेंसिल हील्स तो नहीं पहननी है, आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग हील्स पहनिए। फ्लैट में बिल्कुल भी साड़ी मत पहनिए, फ्लैट में आप और ज़्यादा मोटी नज़र आएंगी। तो जहाँ तक हो सके जो आपको हील्स आप पर सूट करती हो, कंफर्टेबल हील्स के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी इतनी वेजेस हील जरूर ट्राई कीजिए और उसके ऊपर आप साड़ी पहनिए। और सबसे लास्ट बात मैं यही कहूँगी कि आप कुछ भी पहन रही हैं कॉन्फिडेंस के साथ पहनिए। आप ये सोचिए कि मैं जैसी भी हूँ मैं सुंदर हूँ और मुझ पे साड़ी अच्छी लगती है, तो आप पर हर साड़ी अच्छी लगेगी। मेन होता है जब हम यही सोच लेते हैं कि अरे यार मैं तो मोटी हूँ, मुझ पे साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, फिर चाहे आप कितनी ही महंगी साड़ी पहन लीजिए वो आप पर अच्छी नहीं लगेगी। वही अगर आप ये सोचकर पहनेंगे कि मैं जैसी भी हूँ सुंदर हूँ और मैं अच्छी लग रही हूँ, तो आप पर हर साड़ी और हर फैब्रिक अच्छे लगेंगे। तो थोड़ी सी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और कुछ भी आप जानना या पूछना चाहती हैं तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।